तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है बेटा, 1:3, और इसका ऑर्डर कितना है 3:1। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए ना मल्टीप्लाई के लिए, तो ए बी इज डिफाइंड, ए बी डिफाइंड तो होगा ही होगा, ये बात क्लियर है हमें। तो ए इंटू बी करना है हमको, तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, ये रो क्या है 1 0 4, और यहाँ पे ये कॉलम 2 5 6, इस रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 2 तो 2, 0 इंटू 5 तो 0, एंड 4 इंटू 6 24। तो आंसर कितना बनेगा 26, 1/1 का ही आना चाहिए ना। यहाँ पे ये देखो ये 1 है और इधर 1 है, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगी वो 1/1 की होगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए सच दैट दिस मल्टीप्लाई दिस इक्वल टू ये होना चाहिए। तो ऑर्डर निकालना है हमें ए का, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए कुछ बी बोल रहा हूँ, है ना। कितना, ये तो 3 रो हैं, 3 रो 2 कॉलम, एक ऑर्डर हमें पता नहीं, लेकिन सामने क्या ऑर्डर आ रहा है, इसको मैं एक ऑर्डर m क्रॉस n मान लेता हूँ, सामने जो है वो 3x2 है। तो इतनी बात तो क्लियर है कि मेरे को अगर मल्टीप्लाई करनी है तो मेरा ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट सेम होना चाहिए था, तो m की वैल्यू तो 2 हो गई, और अगर मेरे को रिजल्टिंग ऑर्डर चाहिए तो 3x n होना चाहिए था, तो वो इक्वल 3x2 के होगा, तो यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो यानी कि जो मेरा ए मैट्रिक्स था वो 2x2 का होना चाहिए। क्लियर है ना, कोई दिक्कत, समझ आ रहा है। यहां दे रखा है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई है, ठीक। ए स्क्वायर क्या है, आई। अगर ए स्क्वायर इक्वल टू आई है तो वो कह रहा है इसको सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आएगा, ए माइनस आई का होल क्यूब प्लस ए प्लस आई का होल क्यूब माइनस 7a। अगर ए स्क्वायर आई है, ये सॉल्व करना है हमें, तो क्यूब खोलना तो आता है ना बेटा, ए प्लस बी ए माइनस बी का होल क्यूब याद है, तो क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ए इंटू आई और ए माइनस बी, प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू आई और a प्लस आई और माइनस 7a। आप ये समझो कि मैं a क्यूब को क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर इंटू ए लिख सकता था। इसको साइड में कर लेते हैं थोड़ा सा, ध्यान से देखना, a क्यूब को क्या लिखेंगे, a स्क्वायर इंटू ए, पर a स्क्वायर तो क्या है, i है, तो यहाँ i हो जाएगा, i इंटू ए क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। यानी कि अगर a स्क्वायर i है तो a क्यूब क्या होगा, a ही होगा, तो a क्यूब की जगह a लिख देते हैं। i की आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कितनी भी बार भी मल्टीप्लाई कर लो वो आइडेंटिटी ही रहेगा, तो ये i लिखा जाएगा, माइनस 3a की अंदर मल्टीप्लाई करोगे, i की मल्टीप्लाई करने पे तो a ही हो जाएगा। ये किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने पे वो सेम मैट्रिक्स ही रहता है। ai किसके इक्वल होगा, ai a के इक्वल होगा, उस a की मल्टीप्लाई सेम होगी तो वो माइनस 3a स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 3ai की मल्टीप्लाई इसमें तो 3a रहेगा प्लस का ये, फिर प्लस a क्यूब को मैंने अभी बताया आपको a लिखना है,
आई क्यूब आई रह जाएगा, 3a की इसमें तो 3a स्क्वायर आएगा प्लस 3a माइनस 7a, आई काट दें, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3a स्क्वायर माइनस का और 3a स्क्वायर प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा, 3a और 3a कितना हो गया 7 और 8, 1 3 4 5 3 8, 8a माइनस 7a कितना हो जाएगा बेटा, a बचेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, a आएगी। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, a, क्योंकि हमें a स्क्वायर इक्वल टू आई दिया हुआ था। कोई दिक्कत नहीं, फटाफट नोट कर लो इसे। देखो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं पता है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, पहली बात तो 2x2 का हो सकता है, 3x3 का हो सकता है। तो जैसे 1 0 0 1, डायगोनल पे 1 1 रहेगा, उसके अलावा सब 0, डायगोनल पे 1 1, बाकी सब 0। इसी को I2 भी बोलते हैं, इसी को I3 भी बोलते हैं, ठीक। इसके अलावा अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स में I की मल्टीप्लाई करूं, चाहे पीछे करूं चाहे आगे करूं, इसको प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, है ना। ये वाली क्या है, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, इसको बोलेंगे प्री मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों ही इक्वल होके ए बन जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का काम क्या है कि अगर आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करी तो वो क्या बना देगा, वही मैट्रिक्स आ जाएगी वापस, ठीक है। हो गया। यहाँ पर एक मैट्रिक्स 2 1 3 दिया है, एक यहाँ पर है और ये इक्वल टू ए है, देन ऑर्डर ऑफ ए लिखना है हमको। ऑर्डर ऑफ ए तो बिना मल्टीप्लाई करे लिख सकते हैं हम, है ना। अगर फाइंड ए बोलता तो मल्टीप्लाई करनी पड़ती, लेकिन मुझे तो ऑर्डर चाहिए सिर्फ। तो इसका ऑर्डर कितना है बेटा, 1x3, इसका ऑर्डर कितना है, 3x3। इन दोनों की मल्टीप्लाई होने के लिए पॉसिबिलिटी है, ये दोनों बराबर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऑर्डर कितना बन जाएगा, 1x3। और मेरे को इसका ऑर्डर कितना दे रखा है, ये 3x1 है ना। तो मल्टीप्लाई मेरी किससे होगी, इसकी 3x1 से। तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है क्योंकि ये दोनों बराबर है। और रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या होगा, रिजल्टिंग ऑर्डर क्या होगा, रिजल्टिंग ऑर्डर होगा 1। रिजल्टिंग ऑर्डर क्या होगा, 1x1, यानी कि ये जो ए मैट्रिक्स है ये 1x1 का ऑर्डर होगा इसका, ठीक है। कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई करनी होगी तो मल्टीप्लाई करके ए फाइंड कर सकते हैं हम, ठीक है। आज यार ये दे रखा है क्वेश्चन, x माइनस वाई फाइंड करना है। तो पहले 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 और 2x, और फिर प्लस क्या करना है, 1 y 0 1 इक्वल टू 7 0 10 और 5। पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 6 और 1 7, 8 प्लस y 10 प्लस 0 तो 10 और 2x प्लस 1। इक्वेट करेंगे इसको 7 0 10 और 5। तो 8 प्लस वाई कितना हो जाएगा, 0, देन y कितना आ गया यहाँ से, -8, और 2x प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5, देन 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। चले अगले पे, नोट हो गया। देखो उसके जैसा ही क्वेश्चन है, इसको तुम ट्राई करो। इसके जैसा क्वेश्चन करा हमने अभी,
इसको ट्राई करो। हो गया सबका? नहीं हुआ? देखो इधर ए स्क्वायर इक्वल टू ए दिया था, मुझे पता है वहाँ क्यूब है तो ए क्यूब निकालना पड़ेगा। ए क्यूब को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर की वैल्यू ए होगी क्योंकि ऊपर गिवन है। ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर ए हो जाएगा, यानी कि ए क्यूब सीधे सीधे ए ही होगा। ए क्यूब क्या होगा? ए हो जाएगा। अब 7 है, इसको खोला ए प्लस बी का होल क्यूब, बाहर माइनस है तो सब जगह माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 7a आई क्यूब का ए हो जाएगा, ए क्यूब का ए हो जाएगा, माइनस इसकी मल्टीप्लाई से करूँगा तो 3a और माइनस प्लस माइनस 3a स्क्वायर। 3a स्क्वायर को फिर a लिख सकते हैं इसको, 3 और 3 6 और 1 7, तो 7 है तो माइनस आई बचेगा। ठीक है, फाइनल आंसर क्या होगा? माइनस आई। ठीक है, फटाफट नोट करना है तो कर लो, आगे चल सकते हैं। यहाँ पे ये मैट्रिक्स दी हुई है, ये ऐसे है 2x और 4 और x माइनस 8 इक्वल टू नल मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x मांग रहा है, तो ये ऑर्डर कितना है? 1 क्रॉस 2, ये कितना है? 2 क्रॉस 1, तो मल्टीप्लाई तो हो ही जाएगी और 1 क्रॉस 1 का आएगा, एक ही एलिमेंट आएगा। इसकी मल्टीप्लाई से तो 2x की x में तो 2x क्यूब और 4 की 8 में तो 32, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। उधर नल है ना, 2x स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 32, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देन x इक्वल टू प्लस माइनस 4। पॉजिटिव वैल्यू मांग रहा है तो x इक्वल टू 4 हमारा आंसर होगा। x इक्वल टू माइनस 4 को मना कर देंगे क्योंकि आंसर उसने पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x मांगा है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if आएगा यहाँ ना, if दिस, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 1 की इसके साथ, तो इसका ऑर्डर कितना है बेटा? 1 क्रॉस 3, ये 3 क्रॉस 3, तो ये तो हट गया, तो 1
क्रॉस 3 का आएगा, यानी कि एक रो 3 कॉलम होंगे। पहले इसके साथ करते तो इसके साथ करेंगे तो 1 इंटू 1 1, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 इंटू 1 1। फिर इसके साथ 1 इंटू 2 तो 2, 2 इंटू 0 तो 0, 1 इंटू 0 तो 0, फिर 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2 और 1 इंटू 2 तो 2, और फिर यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो 0 2 और ये x इक्वल टू में नल होना चाहिए। फिर ये कितना हो जाएगा, 4 और 5 6, 2 और कितना 4, और यहाँ कितना है 0 2 और x नल। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 6 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू एक्स तो 4x, ये इक्वल टू में नल मैट्रिक्स, तो 4 प्लस 4x इक्वल टू 0, देन 4x इक्वल टू -4, देन x इक्वल टू -1 इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं। हो गया बेटा नोट? राज जी काम ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। हाँ भाई, ए ये दे रखा है और ए को ए ट्रांसपोज के इक्वल दिया है। ए ट्रांसपोज इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, देन इनमें से कौन सा सही होगा? अब बहुत आसान सवाल है ना। ए इक्वल्स टू क्या दिया है 5x y एंड 0, और ए ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा 5x y और 0, पर दोनों को इक्वल करवा रहा है। इक्वल करेगा तो 5 की जगह 5 रहेगा, x इक्वल टू वाई हो जाएगा। आंसर ऑप्शन कौन सा सही है? बी सही है। ठीक है, यहां से भी y इक्वल टू एक्स आ रहा है और 0 की जगह 0 ही है। 2023 में पूछा था ये क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। 10th क्वेश्चन में बोल रहा है इफ ए मैट्रिक्स ए दिस देन द मैट्रिक्स ए इंटू ए ट्रांसपोज इज। ए हमें कितना दिया है? अरे भाई कहाँ गया? ए कितना है 1 2 3, और ए ट्रांसपोज क्या होगा बेटा 1 2 3। इस तरीके से आ जाएगा, रो कॉलम में आ जाएगी ना भाई। अगर आपका ए का जो ऑर्डर है वो m क्रॉस n है, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर n क्रॉस m होगा हमेशा। ठीक है, तो अब मेरे को ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है, तो यहाँ 1 2 3 और इंटू में 1 2 3। इसका ऑर्डर कितना है बेटा? ए का ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस 3, ये 3 क्रॉस 1 है, तो 3 क्रॉस 3 ये हो गया। तो बचेगा क्या 1 क्रॉस 1 का बचेगा, यानी कि एक ही एलिमेंट आना है, और एक एलिमेंट आना है तो इसकी मल्टीप्लाई से 1 इंटू 1 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, तो कितना आ जाएगा 14 है ऑप्शन में। तो ऑप्शन डी है 2023 का ये भी सवाल। P is a 3 cross 3 matrix such that P transpose इक्वल टू 2P प्लस I है, दे रखा है, वेयर P डैश इज द ट्रांसपोज ऑफ P, ये तो पता है। चलो, तो अब वो क्या कह रहा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? कोई आइडिया? P इक्वल्स टू 2i, P इक्वल्स टू -i। मैं दोनों साइड ट्रांसपोज लेके देखूं क्या? तो P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू 2P ट्रांसपोज
प्लस आई का ट्रांसपोज तो आई रह जाएगा, तो ये P हो गया। और P ट्रांसपोज की वैल्यू क्या रखूँगा, 2 इंटू 2P प्लस आई, तो P इक्वल टू 4P, P इक्वल टू कितना जाएगा 4P प्लस 2I प्लस आई, तो कितना बचा, इधर कितना आएगा -3P इक्वल्स टू 3I, 3 से 3 कट गया तो P इक्वल्स टू -I हो गया आंसर, है ना। ये 2021-22 में आई का देखो, आई क्या होगा, अगर यहाँ पे 3 क्रॉस 3 है तो आई ये है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर मैं ट्रांसपोज लूँगा तो वो तो वही रह जाएगा ना 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो सेम ही आता है। आई का ट्रांसपोज आई ही आएगा। कह रहा है ए इक्वल टू ये है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, देन अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ट्राई करो जरा। क्या करें, ए कितना दे रखा है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए कितना है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड साइन अल्फा और कॉस अल्फा प्लस ए ट्रांसपोज का मतलब कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा फिर साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ट्रांसपोज में रो कॉलम में इंटरचेंज हो जाता है। अब अगर दोनों को ऐड करेंगे, वो कह रहा है ए प्लस ए ट्रांसपोज तो आई है तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, ये भी 0 और ये 2 कॉस अल्फा। अगर ये आई लिखा है इधर, है ना, ये क्या लिखा है आई का मतलब क्या होता है 1 0 0 1, ये इक्वल टू हो गया 2 कॉस अल्फा 0 0 2 कॉस अल्फा। तो यहाँ पर 2 कॉस अल्फा 1 के इक्वल हो जाएगा ना, तो 2 कॉस अल्फा अगर 1 के इक्वल है तो कॉस अल्फा किसके इक्वल होगा 1/2 के, और कॉस में 1/2 कब आता है 60 डिग्री पे, ठीक है। कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस π/3 देन अल्फा इक्वल्स टू π/3, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। ठीक है, कुछ सवाल और देखते हैं। हमें दिया है टू ए प्लस बी और a माइनस 2b एंड 5c माइनस d एंड 4c प्लस 3d इक्वल टू किसके हैं, इक्वल टू है 4 माइनस 3 11 एंड 24
तो मुझे ए और बी की वैल्यू नहीं, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी माइनस सी प्लस 2d बताना है कितना होगा। ठीक है, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन है। क्या करेंगे, ए बी सी डी की वैल्यू निकालने के लिए पहले इक्वेशन बना लो। 2a प्लस बी किसके इक्वल होना चाहिए, 4 के। a माइनस 2b किसके इक्वल होना चाहिए, -3 के। यहाँ से a और b निकल जाएंगे। और 5c माइनस डी किसके इक्वल होना चाहिए, 11 के। और 4c प्लस 3d किसके इक्वल होना चाहिए, 24 के। हो जाएगा, निकाल दिए। बस 2 की मल्टीप्लाई नीचे करनी है। 2a प्लस बी इक्वल टू 4, नीचे 2 की मल्टीप्लाई तो 2a माइनस 4b इक्वल टू -6, फिर सिंबल चेंज तो माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल आउट, देन 5b इक्वल टू 10, देन b इक्वल टू 2। और b की वैल्यू ऊपर रख दो, 2a प्लस 2 इक्वल टू 4, देन 2a इक्वल टू 2, देन a इक्वल टू 1। और फिर यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर 3 की मल्टीप्लाई तो 3 5 15c माइनस 3d इक्वल टू 11 3 33, 4c प्लस 3d इक्वल टू 24। फिर ऐड कर दो तो d कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 19c इक्वल टू 57, देन c इक्वल टू 3। c की वैल्यू ऊपर रखेंगे तो 5 इंटू 3 माइनस डी इक्वल टू 11, 15 माइनस डी इक्वल टू 11, देन 15 माइनस 11 इक्वल टू डी, देन डी इक्वल टू 4। वैल्यूज यहाँ रख देते हैं, a की जगह 1, b की जगह 2, माइनस c की जगह 3 और d की जगह 4। तो 3 और 3 ये तो कट गए, तो आंसर हो जाएगा 8। आंसर क्या होगा, 8। क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी बी 2x2 मैट्रिसेस, और हमें दे रखा है 3a प्लस 2b इक्वल टू 9 4 -2 -6। दूसरा दे रखा है 2a प्लस 5b इक्वल टू 17 -1 6 एंड -15। मुझे ए और बी निकाल के बताने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जा रहा है बोर्ड एग्जाम में। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, किसी भी एक कोएफिशिएंट को बराबर करने की कोशिश करेंगे। ऊपर 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे 3 की कर देते हैं। ऊपर 2 की मल्टीप्लाई होगी, पूरी इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई तो 2 3 6a, 2 2 4b, और हर एलिमेंट में 2 की मल्टीप्लाई तो 18, और 8 -4 -12। फिर नीचे 3 की तो 6a प्लस 15b, और 3 की मल्टीप्लाई इधर 17 × 51 -3 18 -45। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये कट गया। तो यहाँ बचा कितना, 15 में से 4 गए तो 11b है ना, माइनस का 11b। ठीक है, 4 में से 15 गए तो -11b बचा। और फिर इसमें से इसको घटा लेते हैं, 18 और 51 कितना बचेगा, 33 -33
और यहाँ कितना बचेगा, -11 बचेगा, क्योंकि ये तो माइनस प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ माइनस करा है हमने, तो इफेक्टिवली क्या होगा कि इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस। अब इफेक्टिवली 8 और 3 11, -18 और -4 तो -22 और प्लस का 45 और ये 12 तो 33 पॉजिटिव है ना। फिर 11 से डिवाइड करेंगे -11 से, तो आ जाएगा कितना 3, ये -1 2 और ये -3। ये हमारा बी का आंसर है। अगर बी निकल गया है तो ए निकाल सकते हैं हम लोग। तो 3a इक्वल्स टू ये कितना है 9 4 -2 -6 और b कितना है 2b, तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं और माइनस कर देंगे। 2 की मल्टीप्लाई 6 -2 4 -6, फिर 3a इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 -6 तो 3 4 + 4 8 4 to 6 सॉरी, और माइनस का 2 और माइनस का 4 तो -6 और +6 तो 0, तो 3 से डिवाइड करने पे क्या आएगा 1 2 -2 एंड 0। ये ए की वैल्यू है ना, ये ए की वैल्यू आएगी, ठीक है। चले आगे। अगला क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट of the matrices 1 1 0 1 into 1 2 0 1 into 1 3 0 1 और ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए 1 n 0 1 तक गए और इक्वल टू में मल्टीप्लाई करके कितना आया 1 3 7 8 0 और 1। तो फाइंड n, क्या मांग रहा है, फाइंड n मांग रहा है हमसे। तो जब भी ऐसी बहुत सारी मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई हो रही हो तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो वहां हमें कोई ना कोई पैटर्न देखने को मिलेगा। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँ तो रो से कॉलम मल्टीप्लाई होगा 1 × 1 1 × 0 तो 1 ही आएगा, फिर 1 की 2 में तो 2 और 1 की 1 में तो 3, फिर 0 × 1 तो 0, 1 × 0 तो 0 ही आएगा, फिर 0 की 2 में तो फिर ये 1। आपने इन दो की मल्टीप्लाई करी तो 1 + 1 3 0 1 आ गया। फिर आप मल्टीप्लाई करोगे इसकी 1 3 0 1 में, अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा, ये रो ये कॉलम 1 × 1 1 3 × 0 तो 0, फिर 1 × 3 तो 3 3 × 1 तो 6, फिर ये 0 और ये 1। अब आप हाँ नहीं 1 देखो, ये रो ये कॉलम तो 1 × 3 3 आया, फिर प्लस 3 × 1 तो 6 हो गया। तो अब हुआ क्या कि जब स्टार्टिंग के दो को ऐड कर रहे हो, आप दो की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये मैट्रिक्स बन रहा है, और इस मैट्रिक्स में आपको देखने को मिलेगा कि ये 1 1 + 2 0 और 1 लिख सकता हूं मैं इसको। और फिर जब मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई इससे करी तो ये आया 1 6 0 1, यानी कि 3 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने पे 1 6 0 1 बन रहा था, जिसको मैं लिख सकता था 1 1 + 2 + 3 0 और 1। तो एक पैटर्न बना कि अगर 2 मल्टीप्लाई होंगी तो 1 + 2 आएगा, 3 मल्टीप्लाई होंगे तो 1 + 2 + 3 आएगा, 4 मल्टीप्लाई होंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 आएगा। क्योंकि आप अगर एक आगे और मल्टीप्लाई करोगे 1 4 0 1 की तो मल्टीप्लाई होगी, 1 2 3 अगला वाला 4 है, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × ये करोगे तो 1 आएगा, फिर 1 की 4 में तो 4, 6 की 1 में तो 10 0 और 1। अब आप 10 को भी देखो कि 10 को आप क्या लिख सकते हो, 1 + 2 + 3 + 4 लिख सकते हो। तो यानी कि जब सारी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो लास्ट में लिखा होगा 1 + 2 + 3 और कहाँ तक, n तक, और वो किसके इक्वल आ रहा होगा 3 7 8 के, कंपेयर करोगे तो, बाकी तो 1 0 0 1 है। अब इसको जब ऐड करोगे तो ये बनेगा n + 1/2, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए है ना। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, 1 n + 1/2, 2 को इधर ले जाओ तो n और n + 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2
756। बस इसको सॉल्व करना है, एन स्क्वायर प्लस एन, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर ढूंढ लो, इसके फैक्टर कर लो, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर आ जाएंगे। 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 6, ये तो यही आएगा। फिर 2 से 2 एकम 2, 189 किससे कटेगा, और 3 से कट जाएगा, 3 6 18, 3 3 9, ये 21, 3 से काटेंगे 21, 3 3 9 2 18 हैं, 3 और 7, तो 7 21, 21 दूनी 42, 3 3 9 दूनी 18, नहीं कॉन्जिक्यूटिव कहाँ बनेगा, 3 3 9 27, 7 14 दूनी 28, 27 और 28 है ना, 27 और 28 में से कोई एक आंसर होगा, अब देख लो जो भी हो, है ना, 27 गुणा 28 आएगा। तो ये क्वेश्चन ठीक था, आजकल चल भी रहा है, कुछ हार्ड पेपर बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी थोड़े प्रैक्टिस करेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगली क्लास में करते हैं।